दोस्तों, आईआईसीसीबी का एक और अहम इवेंट 30 अगस्त सैटरडे बेंगलुरु के 5 स्टार होटल हयात सेंट्रिक एमजी रोड में होने जा रहा है। अपने बिजनेस को बढ़ाने, ट्रेड और इंडस्ट्री को मजबूत करने, नई नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को जानने और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से मुलाकात करने का ये एक सुनहरा मौका है। इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1200 रुपये है। मर्द हजरात के साथ खवातीन एंटरप्रेन्योर के लिए भी यहाँ मौका फराहम किया गया है। दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल प्राइज हासिल करने वाले हमारी ही रियासत धारवाड़ के बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस इवेंट में फेलिसिटेट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के एमडीसी के चेयरमैन बीके अल्ताफ खान, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन की रुकन एनटी आब्रू, यंग एंटरप्रेन्योर उम्मे रोमाना और हैदराबाद के अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल वासे और दीगर कई अहम शख्सियात इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। आईआईसीसीबी इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो के सरपरस्त नूरुल अमीन ने कहा कि 30 अगस्त सैटरडे सुबह 8:30 बजे से होटल हयात सेंट्रिक में शुरू होने वाला ये इवेंट तमाम ताजिरों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ईबी के तहत 30 अगस्त को एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इसकी क्या तफसीलात है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। ये का मकसद जो है एक पर्पसफुली हम लोग जो है इसको एक स्मॉल गैदरिंग में रखे हैं कि 100 से ज्यादा इसमें अब आप शामिल ना हो। मकसद ये है कि 100 मेंबरान अगर है तो उसका इंटरेक्शन और उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, तो 100 का इसका मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोग रखें। तो ये इवेंट जो है 30 अगस्त को होटल हयात जो एमजी रोड में है, हयात सेंट्रिक करके, वहां पे सुबह 8:30 बजे से इवेंट जो है इसका इंतजाम किया गया है। तो इंशाल्लाह ये 8:30 से दोपहर के लंच के वक्त तक खत्म हो जाएगा। हम लोग इस इवेंट का जो कॉस्ट रखे हैं वो बहुत कम रखे हैं, 1199, जबकि 5 स्टार का बफे जो है 2000 के ऊपर, 3000 के ऊपर हो जाता है। तो इसका बहुत सारे हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पॉन्सरशिप नहीं लिए हैं, लेकिन हमारी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से बहुत लोग जो है इंशाल्लाह उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो है हमारे तरफ से एक कौम की जो है फिक्र में हम लोग ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किए हैं। क्या मकसद है इसका? मकसद है कि देखो, अगर कोविड के वक्त आसपास देखें तो बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो गए थे और बहुत सारे बिजनेसेस उस वक्त शुरू भी किए 5-6 साल के दौरान। तो ये 5-6 साल में बहुत सारे बिजनेसेस जो है स्टेज 1 क्रॉस कर दिए। प्रॉब्लम स्टेज 1 में नहीं होता है, शुरुआत में हर कोई जो है कामयाबी मिल जाती है क्योंकि उसका क्लोज सर्कल में वो काम करता है। जब वो स्टेज 2 में जाता है तो वहां पे उसको बहुत बड़े चैलेंजेस मिलते हैं। अभी हमको भी कुछ बिजनेसेस के बारे में हम खुद जानते हैं, 6 साल पहले इतना जबरदस्त लॉन्च किया गया, आज ये बंद हो गया है, सिर्फ इसलिए कि उनको जो है वो खवातीन जो है शुरुआत किए थे उस वक्त जो है जोश से शुरू किए थे, उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला था, कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिला था, सोसाइटी का भी सपोर्ट, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी हेल्प मिला था, लेकिन आगे चलकर वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो हमारा इस वक्त ये इवेंट में यही मकसद है कि जो बिजनेसेस फर्स्ट लेवल में ग्रो कर गए हैं और जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं और वो आइडियाज लेके बैठे हैं, उनको बिजनेस लॉन्च करना है, तो उनको हमको सस्टेनेबल बिजनेस कैसे चलाना वो सिखाना है। वो है मकसद है कि वो फेल ना हो जाए। खासकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है, बोलना बहुत अच्छा लगता है, सक्सेस हो गया, 1-2 बिजनेसेस में सक्सेस हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उनको आपस में अगर देखा जाए कि उनकी कम्युनिटी बहुत छोटी रहती है, उनके छोटे क्लोज ग्रुप में काम करते रहते हैं, उनको घर से भी बहुत सारे जगह सपोर्ट नहीं मिलती और वो बाहर जब फैलाना शुरू करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि मेन बिजनेसेस जो हैं उनको सपोर्ट करें, उनके साथ में हैंड इन ग्लो होकर, उनके साथ में जहां पर भी उनके चैलेंजेस हैं उसको वो फेस करें, ताकि अगर उनके जो 25-30 साल के एक्सपीरियंस वाले जो मेन बिजनेसेस हैं वो अगर इनको हैंडल करें तो वुमेन बिजनेसेस सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा है। तो इन लोगों को हम लोग नेटवर्क करा के इन लोगों को कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसका इवेंट का टैग भी है स्ट्रेंथनिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोलैबोरेशन। तो इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और मेन एंटरप्रेन्योर्स दोनों रहेंगे क्योंकि उनके साथ में कोलैबोरेशन होना तो मेन तो आना ही है। अभी देखो, मैं आपको छोटे से एक मिसाल देता हूँ। वुमेन जो है डिजिटली बहुत स्ट्रांग है, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में घर बैठ के बहुत सारा काम करते हैं। मेन जो है बाजार में जाके काम करते हैं।
लेकिन आज ऑनलाइन का दौर है, डिजिटल दौर है। जो 25 साल से ओपीएच रोड में या कमर्शियल स्ट्रीट में दुकान खोल के रखा है, उसको मालूम नहीं है डिजिटल मीडिया में कैसा बिजनेस करना है। लेकिन डिजिटल मीडिया में जो वुमेन काम करते हैं, उसको मालूम नहीं है कि उसके पास स्टॉक नहीं है, लेकिन वहां पे स्टॉक चल रहे हैं। ओपीएच रोड में दुकानदार जो है फेस्टिवल्स के लिए वेट करते हैं। अब उनके साथ में अगर मिलाप बन गए तो जो माल उधर पड़ा हुआ है उसका रोजाना बिकना शुरू हो जाएगा। ये लेडी बेच के आ जाएगी आपका माल डिजिटली, तो इसका उनको भी फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा। ये छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास आइडियाज हैं जिनको हम लेके इंशाल्लाह इस इवेंट में हम डिस्कस करेंगे। क्या टॉपिक रहेंगे? इसकी जो 3-4 चीजों के ऊपर हम ख्याल कर रहे हैं। पहले तो उनको स्ट्रैटेजीज दिया जाएगा कि भाई आप अपने बिजनेसेस को सस्टेन करने के लिए कौन से स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि गलतियां जो है एक बार अगर बिजनेस में कर लिए तो आप जो है कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वो हम उस पर तवज्जो देंगे। दूसरा जो है, आपको हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या एक्सपेंशन जब करते हो तो कौन से रिस्क आप फेस करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तीसरा जो है, ग्लोबली जो है आजकल बिजनेसेस कैसे तरक्की कर रहे हैं, तो इसके लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। जैसे हैदराबाद से एक साहब है जो रिसर्च किए हैं इस पे, वो आकर यहाँ पे हमारे सामने इंशाल्लाह वो स्पीच देंगे। वो डॉक्टर साहब है, उनका भी एक स्लॉट है, तो उस पर बात करेंगे। और हमारे एक आईएएस साहिबा है, आईएएस ऑफिसर है, जो सस्टेनेबल बिजनेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को ऐसे एनकैश करना, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने अपने टॉपिक में अलग अलग लेके जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक अहम ये है कि जो एक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, धारवाड़ से है। धारवाड़ से भी 25-30 किलोमीटर तीर्था करके एक खेड़ा है, विलेज है, वहां पे है। इन लोगों ने एक अच्छा सा अपना हेल्पेज ग्रुप को संभाला और उसमें इन्होंने कुछ एक्टिविटी की। उसके वजह से यूनाइटेड नेशन ने उनको रिकॉग्नाइज किया। और वो कितने दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्क के साथ में कंपीट करके हमारी जो ये औरतें हैं, जो छोटे से एक विलेज में हैं, उनको जो है अवार्ड मिला है यूएन की तरफ से। बहुत बड़ी शान की बात है। और कर्नाटक में है और हमारे कौम से है तो और भी बड़ी शान की बात है। तो ये बात अलग है कि हम लोग जो है उसके ऊपर ज्यादा नजर नहीं दे रहे हैं। अगर चीज कोई और कम्युनिटी में होता तो आज तक हर जगह उनका पोस्टर लग जाता था। लेकिन ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, उनको $10,000 इनाम के तौर पर दे रहा है यूनाइटेड नेशंस, और वो नोबेल प्राइज है। नोबेल अवार्ड विनर इज नॉट ए जोक। इसके बावजूद जो है हमारे लोगों में उतना एक्साइटमेंट नहीं है उनको सेलिब्रेट करने का। तो हम चाहते हैं कि इस मौके का इस्तेमाल करें और उनको इंशाल्लाह दावा से हम बुलाए हैं, वो आ रहे हैं इस इवेंट में, और उनको जो है इस इवेंट में हम लोगों को मौका मिलेगा उनको हानर करने का और साथ में उनसे सुनने का, और वो कैसे उनके जर्नी अचीव किए, वो छोटी से विलेज में कैसा उनका कामयाबी हासिल किए, इसके ऊपर बहुत तवज्जो दिया जाएगा ताकि दूसरे लोगों को इंस्पायर करें इंशाल्लाह। लेडीज हैं सर ये? उनका एक ग्रुप 10 लोगों का ग्रुप है। उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो चेयर हैं वो आ रहे हैं, और साथ में उनके 2-3 और अहबाब आ रहे हैं। तो इन लोगों को इंशाल्लाह उस दिन हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। और साथ में जो है हम चाहते हैं, हम इस बार हमारे माइनॉरिटी केएमडीसी के जो चेयरमैन हैं उनको इन्वाइट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनके हाथ से उनका ऑनर करने का केएमडीसी के चेयरमैन रहेंगे इसमें। हम इंशाल्लाह हमारे अल्ताफ साहब को इस बार बुला रहे हैं हम। उन्होंने इन्विटेशन दे दिया है, अब वो एक्सेप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आएंगे और उनके हाथ से इनको जो है ऑनर किया जाएगा। और कोई गेस्ट इसमें 3-4 ऐसे बड़े गेस्ट हैं। एक तो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और पब्लिक अफेयर्स के डायरेक्टर हैं, वो आएंगे, वो भी रहेंगे। और एक बिजनेस वुमेन जो है, इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यूएस से ऑपरेट करता है, उनको हमने इन्वाइट किया है। वो बॉम्बे में बहुत सारे इवेंट्स और प्रोग्राम करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। उनकी एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ में भी कोलैबोरेट करके हमारे मुस्लिम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनके साथ में मिलाने का इस बार कोशिश है। तो वो लोग भी आएंगे। और इस बार जो है हैदराबाद से कुछ डेलीगेशन आ रही है, उनको भी मिलाएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे कोशिश है कि इस इवेंट में जो हो रहा है। बस 30 अगस्त को ये इवेंट होने वाला है, तो अभी क्या रजिस्ट्रेशन ओपन है? रजिस्ट्रेशन इसका ओपन है। मेरी सबसे गुजारिश है, खासकर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और मेन एंटरप्रेन्योर्स जो सीजनल व्यापार करते हैं, पूरे साल उनके लिए कुछ करने के लिए नहीं है, उन लोगों को ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ में अगर जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह दोनों का विन-विन हो जाएगा। इससे जो है कौम की बेहतरी होगी। आज की तारीख में हम लोग जॉबलेस के ऊपर बहुत फिक्र कर रही है, सारी गवर्नमेंट भी करती है, हम भी करते हैं, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप अगर ड्राइव हम आगे रखें तो ये चीज को एड्रेस किया जा सकता है। तो आईएसीसीबी की कोशिश है कि इस बार जो है इंशाल्लाह इन दोनों को जोड़े, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इस पे पार्टिसिपेट करें और उनके लिए हम रिसोर्सफुल रहेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी इसमें कोट कर देता हूं। आईएसीसीबी से बहुत लोगों को फायदा हुआ है। एक कंपनी है जो पिछले साल एक आईएसीसीबी के सपोर्ट से खड़ी हो गई, जो 6 करोड़ रुपए का बिजनेस करती थी।
उसका बहुत मुश्किल में आ गई थी, देवर इनटू ट्रबल, वो शट डाउन करने की सिचुएशन में आ गए, पार्टनर्स में प्रॉब्लम आ गया, आईएससीसीबी को अप्रोच किए, आज वो कंपनी जो है 35 करोड़ की कंपनी हो गई 1 साल में, टर्न अराउंड। वेरी गुड। सक्सेस स्टोरी लाइव है, अब इंशाल्लाह उस दिन उनको बुलाएंगे, उनकी जुबानी भी आप सुन सकते हैं। हाँ। 1 साल में हमने उनको टर्न अराउंड किया, आज वो कंपनी जो है ग्रीन ही नहीं, एकदम कामयाब कंपनी हो गई। 1 ही साल लगा पूरा टर्न। कुछ चीजें हैं सही करनी चाहिए, तो हमारे पास ऐसे टैलेंट हमारे आईसीसीबी में है। लोग अगर हमसे अगर वो टैलेंट को अगर हायर करे या उनको सपोर्ट ले, उनसे एडवाइस भी ले ले फ्री में, तो भी इंशाल्लाह उनका फायदा हो जाए। तो आखिर में जो है बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं आपके अभी तक की जो जर्नी रही है, तो इसमें जो है क्या इसके रिजल्ट्स आए हैं छोटे मुख्तसर में अगर देखा जाए तो अगर हम खाली अगर व्हाट्सएप ग्रुप में देखें तो लाखों का कारोबार होता है रोज। हाँ। अल्लाह का फजल है, वो सारे ग्रुप में लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस जबरदस्त चलता है, वो तो एक तरफ से चालू है। और फूड और कैटरिंग का जो बिजनेस है, क्लाउड किचन, ये तो हमारे यहाँ एक मैडम है रुमाना मैडम करके, वो खुद डिलीशियस करके अपना ब्रांड स्टार्ट किया, आईएससीसीबी से शुरुआत की। आज उन्होंने अपना सेकेंड लेवल जर्नी भी स्टार्ट कर लिया, चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब उनका भी प्रेजेंटेशन है उस दिन। ऐसे बहुत लोग हैं, डॉक्टर सक्सेसफुल स्टोरीज वहां पर पेश की जाएंगी। यस, तो लोग फायदा उठाएं। आखिर में क्या आपकी अपील है? हमारी यही गुजारिश है सबसे कि भाई ऐसे इवेंट को आप मिस मत करिए। आप लोग तो 1000 रुपए देकर कबाब खा लेते हैं, जब जरूरत पड़ी तो 1000 रुपए देकर आपको अगर ये इवेंट में इतना सारा सीखने को मिल रहा है, ये एक आइडिया आपकी बिजनेस को जो है बदल सकता है, आपको फॉर्च्यून 500 में लेके जा सकता है, ये एक आइडिया। और अल्लाह के फजल से आईएससीसी में इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, वो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए तैयार रहते हैं। ये चीज यकीन के साथ जाएं। आप भी मीडिया वालों से हम कहते हैं कि आईएससीसी में आके आप कोई भी आपका प्रॉब्लम आप साथ में डिस्कस करें तो आपको सोल्यूशन तो 100% मिलेगी। ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव सोल्यूशन को करोगे तो रिजल्ट भी गारंटी। हाँ, इंशाल्लाह। शुक्रिया।